So, my dear friends, today I am going to teach you use of need. जी हाँ, आज हम लोग नीड के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, नीड के बारे में पढ़ेंगे। तो नीड का यूज मेन वर्ब और एक्सक्लूसिव वर्ब दो रूप में होता है, दोनों फॉर्म में किया जाता है। तो एक एक करके समझते हैं, देखते हैं। जब नीड का यूज मेन वर्ब के रूप में होता है तो इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ इस प्रकार बनाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, तो इसको बनाना होगा कि सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस एस या इस का यूज सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं, जानते हैं आपको, प्लस V1 प्लस अदर्स। तो मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, तो आई नीड सम मनी। आई नीड सम मनी। आई नीड सम मनी। उसे बुद्धि की जरूरत है। शी नीड्स wisdom। शी नीड्स wisdom। यहाँ ए से इसका प्रयोग हो गया सब्जेक्ट के अनुसार। जैसे फर्स्ट सेंटेंस पे मैं था, फर्स्ट पर्सन, इसमें कुछ नहीं लगा। लेकिन जैसे ही सेकंड फॉर्म जो सेकंड सेंटेंस आया तो थर्ड फॉर्म का ही सी है, तो इसमें एस का यूज कर दिया गया। उसी तरह इस तरह सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल होता है, उसी तरह ये बन रहा है। तो सी नीड्स विजडम, उसे बुद्धि की जरूरत है। उन लोगों को अंग्रेजी सीखने की आवश्यकता है। दे नीड लर्न इंग्लिश। दे नीड लर्न इंग्लिश। हमें उससे बात करने की आवश्यकता है। वी नीड टॉक टू हिम। वी नीड टॉक टू हिम। आपको धैर्य की जरूरत है। आपको धैर्य की जरूरत है। यू नीड पेशेंस। यू नीड पेशेंस। तो इस प्रकार से हम लोग इसमें क्या देखते हैं कि जब हम नीड का यूज मेन वर्ब के रूप में करते हैं तो ये टेंस के रूल को फॉलो करते हुए बनता है। और टेंस के रूल में किस टेंस का, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से हम लोग जानते हैं और पहचानते हैं। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसी का निगेटिव बनाएंगे। मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, तो अब निगेटिव में से वही रूल होगा प्रेजेंट सिंपल वाला। तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस नीड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। आई डू नॉट नीड सम मनी। आई डोंट नीड सम मनी, ऐसे ही बोल सकते हैं। उसे बुद्धि की जरूरत नहीं है। शी डजंट नीड wisdom। स्पोकन में ऐसे ही बोल सकते हैं। उन लोगों को अंग्रेजी सीखने की आवश्यकता नहीं है, वो सीख चुके हैं, या सीख कर करेंगे क्या, वही काम करना है। तो दे डू नॉट नीड लर्न इंग्लिश। दे डू नॉट नीड लर्न इंग्लिश। हमें उससे बात करने की आवश्यकता नहीं है, यूं ही काम हो जाएगा। क्या होगा बात करते उससे? वी डोंट नीड टॉक टू हिम। वी डू नॉट नीड टॉक टू हिम। आपको धैर्य की आवश्यकता नहीं है। यू डू नॉट नीड
पेशेंस, यू डू नॉट नीड पेशेंस। अब इसी का इंट्रोगेटिव देखते हैं, सेम सेंटेंसेस का। क्या मुझे पैसों की जरूरत है? डू आई नीड सम मनी? क्या मुझे कुछ पैसों की जरूरत है? डू आई नीड सम मनी? क्या उसे बुद्धि की जरूरत है? डज शी नीड विजडम? डज शी नीड विजडम? उन लोगों को अंग्रेजी सीखने की आवश्यकता है? बोलेंगे क्या उन लोगों को अंग्रेजी सीखने की आवश्यकता है? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, बनेगा डू दे नीड लर्न इंग्लिश? डू दे नीड लर्न इंग्लिश? हमें उससे बात करने की आवश्यकता है? डू वी नीड टॉक टू हिम? डू वी नीड टॉक टू हिम? क्या आपको धैर्य की जरूरत है? डू यू नीड पेशेंस? डू यू नीड पेशेंस? अभी तक हम लोग मेन वर्ब में यूज देखते थे, अब एक्सक्लूसिव वर्ब में एबी में इसकी यूज देखते हैं। तो जब नीड का यूज एबी के रूप में किया जाता है, एक्सक्लूसिव वर्ब के रूप में किया जाता है, तो इसमें निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ किया जाता है। देखते हैं कुछ नए सेंटेंसेस में। आपको आने की जरूरत नहीं है, आपको आने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट नीड नॉट गिवन अदर वर्ड्स, ऐसे बनेगा। यू नीड नॉट कम, यू नीड नॉट कम, आपको आने की जरूरत नहीं है। उसे यह करने की जरूरत नहीं है। शी नीड नॉट डू इट, शी नीड नॉट डू इट, उसे कार खरीदने की जरूरत नहीं है। शी नीड नॉट बाय अ कार, शी नीड नॉट बाय अ कार, तुम्हें उससे मिलने की आवश्यकता नहीं है। यू नीड नॉट मीट हिम, यू नीड नॉट मीट हिम, आपको इस फॉर्म पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं है। बिना आपके हस्ताक्षर का भी चलेबल है, चल जाएगा। यू नीड नॉट साइन दिस फॉर्म, यू नीड नॉट साइन दिस फॉर्म। अब इसी का हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में। क्या आपको आने की जरूरत है? तो बनाएंगे नीड प्लस सब्जेक्ट प्लस वीएल प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क लास्ट में ऐड कर देंगे। नीड यू कम, नीड यू कम, क्या उसे यह करने की जरूरत है? नीड शी डू इट, नीड शी डू इट, क्या उसे कार खरीदने की जरूरत है? नीड शी बाय अ कार, नीड शी बाय अ कार, क्या तुम्हें उससे मिलने की आवश्यकता है? नीड यू मीट हिम, नीड यू मीट हिम, क्या आपको इस फॉर्म पर सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है? नीड यू साइन दिस फॉर्म, नीड यू साइन दिस फॉर्म। इस प्रकार से नीड के कॉन्सेप्ट को हम लोग आज देखे, पढ़े, समझे। इसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिए। इसमें देख रहे हैं हम लोग कि नीड का यूज अभी तक जो पढ़े हैं दो फॉर्म में किया जाता है, एक मेन वर्ब के रूप में और एक एक्सक्लूसिव वर्ब के रूप में। इस तरह से आज का क्लास कवर होता है। न्यू डेज में नए वीडियो के साथ नए अंदाज में आते हैं। दैट्स ऑल।